आप सब लोग ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी तो जानते ही हैं। मैं यहां का कानून संभालता था। मेरा नाम शरीफ फोटो है। मैं बीस्ट को जानता था और अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही भयानक सच है, जो बहुत पहले हुआ था। किसी लेखक ने आज तक ये बात नहीं बताई है। ये उस शानदार पैलेस में हुआ था। यहां का राजा मैक्सिमिलियन जब मर रहा था तब। मेरे बेटे को बुलाओ। मेरे बेटे से मुझे मिलाओ। महाराज बहुत साल पहले पैदा होते ही मर गया था महाराज। अब आपको एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। हम रिश्तेदारों में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा महाराज। हम दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। कुछ बात करनी है तुमसे भाई। हम दोनों ही हकदार हैं इस राज सिंहासन के। मैं असली हकदार हूं। काउंट रुडोल्फ, तुम एक नमक हराम हो हर तरफ से। तो तुम मेरे साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते हो? क्यों ना हम एक साथ काम करें। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूं भाई। तुम मतलबी हो, धोखेबाज हो और बड़े कमीने हो। निर्दयी। तुम निर्दयी कहना भूल गए। हाँ, निर्दयी हो। हाँ, कभी भूलना मत। निर्दयी हूं मैं। तुम अब कभी भूल नहीं सकते। सुनो, कोई मदद करो। भगवान के लिए कोई मदद करो मेरी। ठुकरवान बेचारे के साथ ये हादसा हो गया। तुमने कमाल किया रुडोल्फ। अपना फर्ज निभाया तुमने। और अब मेरे छोटे जिगर, क्या तुम इस माँ के पास आओगे? भागो, यहाँ से भागो, जल्दी से। चलो मुझे पकड़ो तो। मुझे पकड़ो। जल्दी आओ। हाँ चलो भैया चलो। हाँ तुम चलो। जल्दी चलो। हाँ बहुत बचा अभी। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। अजल भाई, यहाँ इधर से चलो, इधर से चलो। ये ठीक से धुले नहीं है, बदबू आ रही है। तुम क्या इन गंदे कपड़ों से खुशबू चाहती हो माँ? पिछली बार तुमने जो मिक्सचर बनाया था उसमें चमेली, चंपा और रात की रानी की खुशबू थी। सारे ग्राहक कह रहे थे कि बड़ी खुशबूदार धुलाई हुई है। हाँ ये सच कह रही है। तभी मैं अपने सारे कपड़े धुलवाने यहाँ ले आता हूँ क्योंकि तुम उसमें सेंट मिलाती है। माफ कर देना, अब वो सेंट खत्म हो चुका है डॉक्टर थॉर्न। पर दूसरा कुछ बना रही हूँ, सूंघ कर देखेंगे आप? हाँ बेल हमेशा आविष्कार करती रहती है। बिल्कुल, आपको दवाइयाँ बनाते देखती बड़ी हुई हूँ ना, इसलिए मुझे इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सही है बेल। हमारे पास जो है उससे दूसरों की जरूरत पूरा करके उन्हें ठीक करने से जो खुशी मिलती है वो बातों में नहीं कह सकते। तुम ये सब कहाँ से लेकर आई? बस जंगल से माँ, दूसरों की तरह। ये ओक का एसेंस है, पाइन का तेल और कपूर का पत्ता। कैम्फर और पाइन। मेरे ख्याल से इन दो चीजों को मिलाना नहीं चाहिए, समझी तुम? जो भी हो, तुम बहुत ज्यादा वक्त इन्हें ढूंढने में जंगल में बिताती हो। खतरनाक हो सकता है। तुम भी ना माँ। अरे जंगल में तो चमत्कार है, सुंदरता है, मुझे बहुत पसंद है। और हमेशा तुम वहीं घूमती रहती हो और कभी उस बीस्ट को नहीं देखा क्या?
क्या कहा बीस्ट? अरे ये तो लोगों की बनी कहानी है सबको डराने के लिए। ओह, अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा मुझे। मुझे पहले से ही शक था इस कॉम्बिनेशन के बारे में। और सोचो अगर ये धुले हुए कपड़ों में होता तो। अरे माँ, गलती हो गई। अब मैं जाके कुछ और औषधि पत्ते लेके आती हूँ बनाने के लिए। तुम अब कहीं नहीं जाओगी बेली? क्यों नहीं, जो भी करना है तुरंत करो। डॉक्टर थॉर्न को कपड़ों में बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। आबरा कडाबरा, मेरी सारी शक्ति इसमें। सब मिल मिला के पैदा हो जाओ, धरती की सारी बुराई भर भरा के बाहर आ जाओ। मैं आज्ञा देती हूँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ मेरे जानवर, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ, तुम आ सकते हो। आ जाओ। आ गया मेरा जिगर का टुकड़ा। घोड़ों को पानी पिलाओ। जी हुजूर। तो काउंट, तुम्हारे ख्याल से राज सिंहासन क्या तुम्हें मिलेगा लड़ने से? मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम मेरे लिए बहुत सारे आदमी जमा करो। हाँ। अगर आदमी की ताकत से नहीं होगा तो फिर आगे लड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें लड़ने से भी नहीं मिलेगा काउंटर डाल। आब्राकडाब्रा। जादूगरनी हेलन, तुम्हारा यहाँ आने का मतलब? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ राजा बनने के लिए। तुम्हें मेरी बात मंजूर है ना? मुझे अचंभा हुआ देखकर जिस तरह तुमने ड्यूक एडवर्ड को मारा था रेडॉल्फ। वैसे ड्यूक एडवर्ड की मौत तो सिर्फ एक हादसा था। मजाक मत करो, मैं ये सब जानती हूँ और तुम्हें भी मालूम है कि मुझे पता है। सही है, भूल गया था कि तुम एक जादूगरनी हो। ये जादूगरनी तेरी मदद कर सकती है राजा बनने के लिए। तुम बुढ़ी मेरे लिए क्या कर सकती हो और तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है? सच बात तो ये है कि मैं रानी बनना चाहती हूँ राज सिंहासन पे, तुम्हारी रानी। क्या बोला बुढ़ी?
क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम्हारा दिल काला है, नर्क जैसा, ये तो सभी जानते हैं। अगर तुम्हें राजा बनना है रडाल, तो इस बूढ़ी जादूगरनी को अपनाना होगा। बिना तेरी मदद के मैं सब कुछ कर लूंगा। अलविदा। तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी आशा को नाश करने वाली शक्ति मेरे पास है। समझ गए ना रेडॉल्फ? वो क्या है, मुझे बता सकती हो? मेरे प्रस्ताव को ठुकराओ नहीं रडाल्फ। मीठे फल के बारे में सोचो जो मैं तुम्हें दूंगी, और राज सिंहासन तुम्हारा होगा मेरी शक्ति के द्वारा। हेलन! 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 कहो, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी जादूगरनी से डरने वाला नहीं हूँ मैं। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, बताओ सुंदरी, तुम्हारी क्या परेशानी है? उस बीस्ट ने मुझे मारने की कोशिश की। ये बीस्ट सिर्फ एक काल्पनिक है। तुम अपनी सोच की रूप कल्पना से डर गई हो बस। मैं कोई पागल नहीं हूँ। अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे हाथ में तीर कमान लेते हुए। फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। तीर कमान वो एक औजार है जो बीस्ट इस्तेमाल करता है। वाह, अगर उसे मैं पकड़ पाऊंगा तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। उस बीस्ट को मार के दिखाओ और जनता तुम्हें योग्य समझेंगे। तभी तुम यहाँ के राजा बनने लायक होगे। किस तरफ गया होगा वो बीस्ट? पीछे उस जंगल में। ये तो अव्यक्त है। कोई बात नहीं, तुम हमें ले जाओ। चारों तरफ ढूंढो उसे। चारों तरफ देखो, ढूंढो उसे, चारों तरफ ढूंढो। इस तरह जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं है काउंट। मैं ठीक से बैठी हूँ घोड़े पर। परंतु मुझे जोर से पकड़ना पसंद है बल्ले। बस किसी धोबन की बेटी को मालिक के साथ बैठना बड़ी किस्मत की बात होती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर होगा अपना हाथ हटा लो। तुम्हें इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए बेले। और तुम्हें इज्जत से पेश आना चाहिए, समझे? बेशम। उसका सर। सब कुछ उसी ने किया होगा। वहाँ है वो। वहाँ वो बीस्ट, पीछा करो उसका, जल्दी। तुम्हें बाद में देखता हूँ। चलो पीछा करो उसका। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। रुक जाओ। वो गांव की तरफ गया होगा, उस तरफ चलो। यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी करो, बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना होगा हमें, जल्दी से। वो डॉक्टर का घर है, जानवर वहां ऊपर है। गुड, वो पकड़ा जाएगा। कुछ लोग इधर जाओ। वो भी उस खिड़की से अंदर गया। वहां से लोगों को बाहर करो। कोई उस बीस्ट का पीछा करो, कहाँ ना जाओ। जल्दी बाहर चलो, जल्दी। अंदर कौन है? वो रहा। शरीफ, ऑटो, वहाँ क्या हुआ? किसी भूत को देख लिया क्या? ये लोग उसे मार देंगे। उस बीस को? वो तो अच्छी बात है ना? नहीं, उसने कभी किसी को बुरा नहीं चाहा। ऑटो, मैंने देखा उसे एक आदमी का सर काटते हुए। तुमने देखा हाँ, है? बिना सर के धड़ को देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि बीच नहीं मारा है? क्या हो गया? मेरी मदद करो। डॉक्टर कौन? नहीं, छोड़ो मुझे।
सकता। खिड़की पर फायर करो। हमारे गांव को सचमुच किसी की बुरी नजर लग गई है। तुम सब लोग उसका पीछा करो। जी हुजूर, चलो किसी तरह पकड़ना उसे। मैं कसम खाता हूँ तुम सबके सामने मैं इंसाफ करके रहूंगा। भरोसा रखो मुझ पे। मैं शांति का माहौल फिर से लेके आऊंगा उस बीच को खत्म करने के बाद। ऑटो, ऑटो क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें उससे क्या बोलना चाहते बात हो? करनी है मुझे। कौन? मुझे उससे कोई बात है? करनी पड़ेगी। कोई है? मेरी मदद करो, घर ले जाना है इन्हें। जाओ सब लोग ढूंढो। और वो उस बीज को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन मैं उन लोगों को रोक नहीं पाया। बहुत दिनों से ये डर मेरे अंदर था जो अब सच हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे पता है कि मैं ही बीज का सहारा हूं। जल्दी चलो। आपको आराम करना चाहिए। मेरी जरूरत है उसे। मेरी जरूरत है वहां पर। आप ये क्या बोल रहे हैं? उसने अभी डॉक्टर थॉर्न को मारा है। नहीं नहीं, ये तुम नहीं समझोगी। प्लीज शेरिफ, आप आराम कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? चारों तरफ ढूंढो। बच के नहीं निकलना चाहिए। ये कोई ठीक पार्टी नहीं है। जल्दी चलो और ढूंढो इसे। चलो चलते रहो, रुकना मत। पानी खत्म हो गया है। आगे चलो, पानी मिलेगा। हाँ, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो, जल्दी करो। वो शायद इसी तरफ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी चलो। इतनी आराम से चलने से काम नहीं चलेगा। तेज और तेज। उसे चारों तरफ ढूंढते रहो।
कोई है यहाँ पर? है यहाँ पर? है यहाँ पर? उस बीस ने डॉक्टर को मार डाला। मुझे भरोसा नहीं है। तुमने देखा क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने किसी का सर काट दिया था। शरीर मेरी आंखों के सामने गिरा था। और उन्होंने भेजा मुझे बेताल। और वो बीमार है। हाँ, ऑटो, वो बहुत बीमार है। वो नहीं आ सकते, इसलिए मुझे भेजा है। वो मेरे लिए खाना लाता था जब मैं बहुत छोटा था। क्या वो तुम ही थे जिसने उस भेड़िए से मुझे बचाया, उस तीर कमान से? यस। और उसके बाद तीर का निशाना मुझे बनाया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें वहां से भगाने के लिए। तुम मुझे देखोगे इसलिए। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? ऐसा क्यों किया बेताल? किसकी बात कर रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा है। किसी ने तो मारा है उन्हें। मैंने डॉक्टर को तड़पते हुए देखा है। मैं खाने के लिए मारता हूँ, सिर्फ खाने के लिए और कुछ नहीं। ऑटो से पूछो। ऑटो ने कहा था कि तुमने किसी को नहीं मारा, लेकिन वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। इसीलिए आई हूँ मैं। इस तरफ भी देखो। हाँ हाँ, सब मिलके चलते हैं वहाँ। उधर देखते हैं। वहाँ कुछ है। भागो भागो। अरे तुम शिकारियों को लाई हो मुझे मारने के लिए। नहीं, नहीं, बेताल तुम गलत समझ रहे बड़ी हो। रहो। नहीं, नहीं। यहाँ से मत हिलना तुम। प्लीज, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं, नहीं बेताल। भागो। अरे हम भाग जाते हैं यहाँ से। चलो चलो।
किया तुमने? इनको मैंने कुछ नहीं किया है। एक जानवर आया था, खतरनाक जानवर। खतरनाक जानवर? तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? लगता है क्या? मैं एक शिकारी हूँ, मेरे हाथ में तीर होता है। मेरे ऊपर कोई खून के निशान है, देखो कोई खून के निशान है? मैं इन लोगों को यहाँ लेके नहीं आई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे इस धोखेबाज रुडोल्फ पर भरोसा नहीं है। जहाँ तक मेरा विचार है, काउंट रुडोल्फ एक खतरनाक आदमी है। चलो वापस चलो महल में। अच्छा, तो तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बीस्ट। नहीं, वो तो तुम्हें लोगों से मिला नाम है। तुम्हारा असली नाम क्या है? ये पियो। कोई तो नाम होगा। अगर होगा तो भी मैं नहीं जानता। कोई और जानता होगा, शायद शेरिफ ऑटो। क्या वही तुम्हें यहाँ लेके आए थे? मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बचपन में यहाँ आता था। उन्होंने शिकार करना सिखाया, उन्होंने ध्यान रखा मेरा। क्या उन्होंने ये दिया था? मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। जब मैं छोटा बच्चा था तब से ये मेरे पास है। क्या तुम्हें पता है इस पर ये क्या बना हुआ है? मेरा ही चेहरा है। तुम बहुत होशियार हो। सर्दी के समय में मैं खाली बैठता हूँ। जब हवा चलती है, ओस गिरती है, तो मैं आग के पास बैठ के ये चेहरा बनाता हूँ। ये चेहरा तो बीस्ट का चेहरा है। अपने आप को ऐसा मत कहो। पर यही तो सच है। दूसरा प्याला बनाओ, डालो उसमें। जाओ यहां से। वो प्याला शायद मेरे लिए है। क्यों ना हम दोनों बांट लें उसे? एक प्यार का प्याला समझकर ही बांट लें और कसम ले जिंदगी में रिश्ता बनाने की। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें तसल्ली दिलाने आई हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम दोपहर को बहुत थक गए हो। तुम क्या जानती हो दोपहर को क्या किया मैंने? सब कुछ जानती हो। तुम्हें पता है उस दरिंदे जानवर को मैंने ही बनाया है। क्या वही बीस्ट? नहीं, डॉक्टर और तेरे आदमियों को उस बीस्ट ने नहीं मारा है। तो वो क्या था? वो मेरा खतरनाक जानवर है, क्रूरता से भरा मारने वाला एक मशीन जो मेरे इशारे पे काम करता है। थोड़ा सा इसकी मदद से काम करता है। खतरनाक जानवर? हाँ, और जब तक तुम मुझे अपनाओगी नहीं मेरी जानू रडार, वो खतरनाक जानवर तुम्हें किसी भी हाल में राज सिंहासन पर बैठने नहीं देगा। अब क्या करने का इरादा है? मेरा? अब तुम और नहीं रुक सकते यहाँ पर। वो फिर से आदमी भेजेंगे तुम्हें मारने के लिए। तुम छुपने के लिए कोई और जगह जानते हो? मैं उन पहाड़ों की छाया में रह सकता हूँ। यस, वहीं पर छुपकर रुकना मेरे वापस आने तक। तुम वापस नहीं आओगी? मैं बिल्कुल आऊंगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तुम बुरी तरह मुसीबत में फंस गए हो।
और मुझे लगता है वो मेरी वजह से है। तो बताओ काउंट, क्या सोचा है? मुझे अपनाओगे या नहीं? तेरा कहना यह है कि मैं मान जाऊंगा तो तू जानवर को रोक देगी, उससे सिंहासन कैसे मिलेगा मुझे? तुम्हारी मदद करूंगी बीस्ट को पकड़ने के लिए। वो बीस्ट तो प्रसिद्ध है। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो राज्य भर में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तब हम दोनों सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अब इन बातों पर भरोसा कैसे करूं मैं? सीधी सी बात है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। लोग एक औरत को सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। तुम अगर साथ रहोगे तो कुछ भी मुमकिन है, और मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ जाते हैं? आओ इस शाम को हसीन बना दें। चलो खुशी का जश्न मनाते हैं। अपने रिश्ते के बारे में मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। सरकार, आओ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। आपने कहा था इसके बारे में खबर मिले तो बता देना, इसलिए जंगल से आते वक्त इसे हमने पकड़ा। वाह वाह वाह, ये तो मेरी जाने जिगर है। उस धोबन की बेटी है ना? मुझे तुम पर भरोसा है और थोड़ा सा काम अधूरा रह गया है। तुम इस औरत को जानते हो कौन? बेशक, इसी ने तो उस बीज के बारे में हमें बताया था और इतरा रही थी जब मैं इसके साथ बीज को ढूंढने गया था। मैंने उस वक्त एतराज किया था तुम्हारी गंदी हरकतों पर। तो ये ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? जरा देखो तो सही। अब पता चला कि काउंट रुडोल्फ दीवाना क्यों बना। तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और तुमने बीस्ट को देखा है। मैंने पूछा कि क्या तुमने बीस्ट को देखा? मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं। तेरी ये हिम्मत कि अपने सरकार से इस तरह पेश आओ? मैंने पूछा क्या देखा तुमने? मेरे ख्याल से ये डर के तुम्हारे सामने बोल नहीं रही है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है काउंट। हाँ, मेरे पास और भी तरीके हैं। अब्राकडाब्रा। और भी दिखाओ। ये नामुमकिन है। वो क्या है? मैंने सोचा था कि वो मर गया। कौन मर गया सोच रही थी? वो जानवर। इस पर ये क्या है? ये तो कोई बाल है। मगर ये इसका नहीं है। मैं सब कुछ समझ गई। इसे बाद में निपटूंगा। इसे बंद कर दो और पहरा डाल दो। मैं बाद में आता हूं। ठीक है, चलो तुम। साहब इसे अभी तक होश नहीं आया है। होश आ जाएगा उसे। अगर ना आया तो भी उसे ले जाओ। उस बीस्ट को मरना होगा। तुम सही बोल रही हो मेरी जान। नहीं, और एक बात है। ये जो हैवान बीस्ट के नाम से जाना जा रहा है, उसकी वजह से राज सिंहासन शायद नसीब नहीं है। क्या परेशानी है? काउंट साहब ने कहा है कि इसे बंद कर दो। उसे ठीक से बांध के रखो। इसे देखिए साहब, अभी तक होश नहीं आया इसे। देखा, वो भाग गई। नालायक! दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! उसने ठीक नहीं किया। दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। औजार लेके आओ। हाँ साहब। आखिर तुम यहाँ पहुंची कैसे? अरे भागती कहाँ है? खोलो जल्दी! जी सर। तोड़ दो जल्दी! जी सर।
सर बस हो गया, मैं इसे पकड़ लूंगा। जल्दी करो। अभी करता हूँ साहब। ये तो बीस्ट का पैटर्न है। तोड़ दो जल्दी। वो आवाज कैसी वहां? सिपाहियों, वो आवाज क्या है? हम उसे पकड़ लेंगे साहब। जल्दी करो, दरवाजा तोड़ दो। मेरे रास्ते से हटो, जाने दो मुझे। सब लोग कहां मरे हो? सिपाहियों, सिपाहियों, पता नहीं कहां चले गए। सबके सब कहां मर गए? उन्हें भूल जाओ, हमें इस वक्त बीस्ट के बारे में सोचना है। तुम यही बोलती रहो, साफ साफ बताती क्यों नहीं कि ये मुझे राजा बनने से कैसे रोक सकता है? ऊपर चलो, ऊपर चलो। तुम्हें याद तो होगा ना मैक्स मिलन के इकलौते बेटे के बारे में? वो तो कब की बात है, और वो पैदा होते ही मर गया था। हाँ, हम भी यही सोचते रहे और यही भरोसा भी था, लेकिन अब नहीं। क्या मतलब? और अब मेरे ख्याल से वो मरा नहीं। सच बात तो यह है कि वो बीस्ट ही मैक्स मिलन का बेटा हो सकता है। ढूंढो इसे। यहाँ कोई नहीं है साहब। उस तरफ भी देखो। इसके बारे में और कौन जानता है? तुम बताती क्यों नहीं? शायद कोई भी नहीं जानता। तो फिर डरने की क्या बात है? अरे अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? वहां परछाई है, वहां जाके देखो। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है साहब, बहुत मुश्किल है। तुम मशाल लेके आओ, जल्दी। ध्यान से सुनो, वो जानवर हमारे सर पर तलवार बनकर बैठा है। पर मेरे ख्याल से कोई भी इस जानवर को अपना राजा बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, बहस मत करो और और कभी समझने नहीं की होगा। कोशिश करो। उस बीस्ट को मरना ही है, और वो भी बहुत जल्द ही। ठीक है, मुसीबत यह है कि उसे ढूंढूं कैसे? वो मिली क्या? वहां है वो। जल्दी करो गार्ड्स, जल्दी करो। अरे हमें तो सुंदर बालिका ने हमारे हाथों में ये देखकर रास्ता दिखाया है। बीस्ट के बाहर, वो कांटों से, वह जड़ से, वह तलवार और चषक शक्ति से। ओम भू भस्म बाहर आ जाओ। बीस्ट हो तुम जंगल के। क्या सुन रहे हो मुझे? कौन कौन है वो? एक दोस्त हो, तेरी भलाई चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। बैली मुसीबत में फंसी है। पहले को क्या हुआ? वो जानवर उसके पीछे पड़ा है। सुबह तक वहां पहुंच जाएगा। सिर्फ तुम ही बचा सकती हो उसे। वो कैसे? सब तुम पर निर्भर करता है। उसका घर गांव में है, वहां जाओ और उसे बचा लो। कहाँ हो तुम? मुझे पता नहीं तुम कौन हो। मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारा? भरोसा नहीं करना है तो मत करो, लेकिन फिर मेरे दोस्त, वो जानवर उसे फाड़ के रख देगा, फिर तुम्हें पछताना होगा। जादू चल गया। वो अब हमारे चंगुल में फंस गया। बढ़िया बात है। अब हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो यहाँ आ जाए। इस तरफ चलो। हाँ साहब। जानवर तुमने भेजा है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और मैंने उसे देखा है, बहुत ही खतरनाक है वो। वैसे अब हम दोनों मिल गए हैं काउंट। अब तुम्हें कोई डर नहीं।
वो जानवर मेरे इशारे पर नाचता है। तुम ये यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ बिल्कुल। और जानते हो, वो इसके मुताबिक कुछ भी करने को तैयार रहेगा और साथ ही मेरे अपनों को हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा है तो तुम्हें कल सुबह मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरी है। उस बीस्ट के मरने से पहले उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि वो सुबह उस घर में आएगा? वो अगर नहीं आया तो उसी ने क्या ऐसा साबित करेंगे, भरोसा दिलाएंगे कि उसी ने सबको मारा है। चिंता मत करो, मेरा तैयार किया दरिंदा जानवर सब समझता है। सर वो यहीं कहीं छुपी होगी। सर कुत्ते उसी तरफ जा रहे हैं। साहब वो झील की तरफ जा रही है ताकि कुत्ते उसकी खुशबू ना सूंघ सके। वो जिस झील से बाहर आई है वहां चलते हैं। इस तरफ आओ। वो शायद यहीं से निकली है। उस तरफ चलो। सुनो धोबन, धोबन कहाँ रहती है? वो वहां रहती है। खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे जल्दी करो। कौन है वहाँ? वो जानवर आ जाएगा। जा बचाओ! तुम बाहर आ जाओ। उसे अंदर मत आने दो। जल्दी बाहर आओ। चलो पीछे हटो। तुम्हें मार डालेगा। नहीं, मार डालेगा तुम्हें। क्या ये सही वक्त है? हाँ, वक्त आ गया है। मेरी मदद करो। किसी को भी आने मत देना। बचाओ! पहले जो मुझे कोई मुझे बचाओ! उस बीस का सर ला के देगा उसे 1000 फ्लोरिन मिलेंगे। मेरी मदद करो! वो जानवर ऊपर छत से आ रहा है, तुम्हें मारने के लिए आ रहा है वो। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। नहीं, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। नहीं, बचाओ! खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं! मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। तो बचाओ उसे। मर गई होगी। रुको, उसे वक्त चाहिए मारने के लिए।
दरवाजा खोलो। अब भेजो। जाओ। इसे यहाँ से ले जाओ। जी हुजूर। मेरे लिए खुशी की बात है ये। अब बीस्ट बुरी तरह से फंस गया है। अब तुम्हारा खून खराबा खत्म हो जाएगा और हमारे इस राज्य के लोग हमारा शुक्रिया अदा करेंगे तुझे मारने के बाद। बधाई हो काउंट, हमारे राज्य के लोग आपको धन्यवाद देंगे। तुम ये बधाई अब काम खत्म होने के बाद देना। बिल्कुल आप बधाई के हकदार हैं। मगर क्यों? उसे बांध दो। जी बिल्कुल। ये पकड़ो। अभियोग किस लिए? हमने तो इस बेच को रंगे हाथ पकड़ा है। ये तो बिल्कुल दोषी है मेरे सरकार। उस बेचारी धोबिन को मारा है इसने, परंतु राजा मैक्समिलियन तो कानून के मुताबिक ही फैसला सुनाते थे। राजा मैक्समिलियन? उसे मारने से पहले मेरे ख्याल से आपको भी उसी के मुताबिक चलना होगा, जैसे हम सब करते हैं जब तक वो राजा जिंदा है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। लोग अंदर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। काउंट डोल ने पकड़ लिया है बीस्ट को। कल पंचायत में निर्णय होगा। आप खिड़की के पास आइए सरकार और लोगों से तारीफ सुनिए अपनी। बहुत अच्छा। चलो चलो, इसे भगाना ही चाहिए। बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। आओ आओ ले चलो इसे, नहीं तो ये भाग जाएगा। बेकार गया। तुम जैसा नालायक मैंने कभी नहीं देखा। तुमने उसे क्यों नहीं मारा जब मौका मिला? उसे अंदर जेल में डाल दो लोगों को गुस्सा आने से पहले। उसे बंद करके चाबी मुझे दे देना। सब पीछे हट जाओ। चलो रास्ता दो। चलो। रुको, पीछे हटो। क्या हो रहा है यहाँ? सॉरी, अंदर मत जाओ। सॉरी किस लिए बोल रही हो तुम? हटो। नहीं। रुको बेटी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी बात मानो। तो छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? रुको। अफसोस की बात है उस बीच ने तुम्हारी माँ को मार डाला। मैं यहाँ के कानून की इज्जत करता हूँ, तभी उसी वक्त उसे मार नहीं पाया। मुझे देखना है उन्हें। मुझे जाने दो, मुझे उन्हें देखना है। निर्णय जो भी हो कठिन होना चाहिए। जिसे इस देश को आगे कभी इस तरह का घिनौना काम नहीं करना चाहिए। आपने मेरी बात न्याय समिति के सामने रखी है। बहुत जल्द हम फैसला लेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मूर्ख, जब मौका मिला था तो उसे मार डालना चाहिए था। माँ खूब मेहनत करती थी, मेरे लिए बहुत मेहनत करती थी वो। मैं कभी ना बता सकी कि उनसे कितना प्यार करती थी। ओह, शायद उसे पता था। मैं अब कभी उनसे नहीं बता पाऊंगी ये बात।
मार के तो देखो, इसे मैं तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। तो मुझे मारने से पहले ही मैं तुझे मार डालूंगा। हम तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल सकते, बहुत दिलेर थी। सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती? कैसे? मैं उस बीच से मिलने गई थी, भरोसा किया था उस पर। मैं वहां नहीं जाती तो वो यहाँ कभी नहीं आता। तुम समझती हो कि बीस्ट ने तुम्हारी माँ को मारा है? ऑटो, वो बीस्ट मेरी माँ की लाश के पास पाया गया था। उस जानवर ने मारा है, उसी जानवर ने मारा उसे, उसने बताया था। हाँ, उसने भी यही बताया था जब मैं मिली थी उससे। उस जानवर ने किया है, लेकिन वो जानवर कहाँ है? जब भी वो दिखता है कुछ न कुछ बुरा होता है, और वो भी तो जानवर है। नहीं 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 नहीं, वो जानवर नहीं है। वैसे बात क्या है ऑटो, वो बीस्ट कौन है और ये जानवर कौन है? वो एक लंबी कहानी है। मैक्सवेल उस औरत हेलन के प्यार में फंस गया था और बहुत सालों तक सिर्फ वही उसकी प्रेमिका थी और उसकी नजर उस पर हटती नहीं थी। हर जगह दोनों साथ साथ जाते थे। मेरे ख्याल से उन्होंने शादी नहीं की थी। लोगों का कहना है कि वो जान गए थे कि वो खतरनाक और जादूगरनी है और उसे बाहर कर दिया तो वो दोनों दुश्मन बन जाएंगे। और राजा ने शादी कर ली ऑस्ट्रिया की सुंदर एलिजाबेथ से, और उनसे उनका एक बेटा भी हुआ था। मैं तो सोचती थी कि राजा का कोई वारिस नहीं है और रानी ने एक बेजान बच्चे को जन्म दिया था। नहीं, हेलन ने जादू कर दिया तो बच्चा बहुत ही बदसूरत पैदा हुआ था और बेचारा राजा रानी की मौत से टूट गया था और उस बच्चे को अपना ही नहीं सका। वो तुम ये सब कैसे जानते हो? तो मैं नौकर था उस महल में और मुझसे कहा गया था कि उस बच्चे को बाहर फेंक दो। वैसे वो बदसूरत था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका और मैं उसे एक पुराने घर में ले गया जो एक घने जंगल में था, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था अपने पिता के साथ। और मैं समय समय पर मिलने जाता था उससे और उसे खाना खिलाया करता था और फिर मैंने उसे शिकार करना सिखाया। क्या राजा जानता है उसका बेटा जिंदा है? नहीं, कोई भी नहीं जानता। मुझे उसके बारे में पता था और मैं समझ गया था कि उस बदसूरत चेहरे के पीछे एक दयावान आदमी छुपा है जिसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। एक सच्चा राजकुमार। हाँ बेले, कसम से ये बिल्कुल सच है। एक सच्चा राजकुमार? ये वो जानता है? ये तो बेइंसाफी उसके साथ। लगता है तुम उसे बहुत चाहते हो। हाँ, वैसे उसे मैं अपना बेटा समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वो ऐसा कोई घिनौना काम नहीं करेगा कभी भी। मैं भी भरोसा करती हूँ। वो क्या है कि बोलो। लगता है मैं भी चाहती हूँ उसे। अच्छा चलो जाकर उससे मिलते हैं। यहाँ ना मनाए। मैं हूँ शरीफ ऑटो, हमें जाने दो। रुको, वो यहाँ क्या कर रही है? उसे पूरा हक है उसकी माँ के कातिल से मिलने का। क्यों, हम जा नहीं सकते? हमें जाने दो। वैसे मैं ये बता दूं, उसके पास औजार है, वो मार भी सकता है तुम्हें अंदर से। औजार कहाँ से मिला? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम खुद संभाल लेंगे। यहाँ रात भर तुम लोगों को रुकने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ सलामत रहेगा, हाथ में औजार हो या ना हो। काउंट का आदेश है, हम यही रुकेंगे जब तक वो खत्म नहीं करते। वैसे बेकार है पंचायत बुलाना मेरे ख्याल से। मैंने नहीं मारा उसे। जानती हूँ, मुझे भरोसा है। ऑटो ने मुझे तुम्हारा सच बता दिया है। कैसा सच? यही कि तुम कौन हो। अब तुम्हें भी सच्चाई जाननी चाहिए। बेली, नहीं, मैं चलता हूँ, तुम संभाल लो। बर्बाद हो गया सब। उस रेडोल्फ ने मौका मिलने पर भी क्यों नहीं मारा और मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई। तुझे अंदर रखना मुझे भी पसंद नहीं है, मगर इस वक्त तुम्हें किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जब तक उस बीस्ट को दोषी नहीं माना जाएगा तब तक। मगर उसके बाद बहुत कुछ करना बाकी है मेरे बेटे। तुम्हें तो इस जेल में नहीं होना चाहिए, बल्कि उस शानदार महल में होना चाहिए, भविष्य में राजा बनकर।
ये सच है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं? तुम पर भरोसा है ऑटो पर भी, पर कोई नहीं मानेगा इसे। अगर हेलेन ने जादू करके बदला है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। जरूर उसे हम तोड़ सकते हैं। तोड़ा जा सकता है? वैसे कहानियों में ऐसा सुना है मैंने। वो कैसे? पास आओ। और पास। अपना चेहरा सलाखों के बीच रखो। तुम क्या कर रही हो? आंखें बंद करो अपनी। तुमने किस किया मुझे? उस जादू को तोड़ने की कोशिश की मैंने। वो इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। नहीं। चलो बहुत हो गया, अब समय हो गया, तुम जाकर सो जाओ। तुम चलो मेरे साथ। आओ चलो बेटी। राजा की मृत्यु हो गई है। 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 उसे यहाँ ले आओ। सर नीचे करो, दबाओ जोर से, भागने ना पाए। नीचे करो। तुम ये सब क्या कर रहे हो जबरदस्ती? आदेश पालन कर रहा हूँ। यहाँ एक पंचायत भी है, तुम ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। दोषी को रखा जाता है अगर वो ठीक हो तो, और हमने रखा भी है। मैं यहाँ का शरीफ हूँ, मैं ये नहीं होने दूंगा। अब तो तुम्हारी वजह से ही उसे खत्म करेंगे। क्या बकते हो? क्योंकि इस बीस ने तुम पर हमला किया। तुम्हें क्या बक रहे हो? उसने हमला तक नहीं किया मुझ पर। उसने किया है। तुम्हारी यही सजा है। फेंक दो उसे कहीं। उसके जागने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। वो मिली क्या? नहीं साहब। क्या? घर तो खाली है, पूरा गांव छान मारा, लगता है कहीं भाग गई है। तुम एक इडियट हो। खैर जाने दो, चारों तरफ आदमी है, अगर मिलेगी तो पकड़ लेंगे उसे। अब ये 20 मरेगा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने मुझे जगा कर पूछा कि धोबन का घर कहाँ है, तो मैंने उसे दिखाया, तब उसने मेरा घर टेबल पे मारा। उस धोबन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और ये 20 उसके बगल में खून से लथपथ खड़ा था। ये वही जानवर है जो उस जंगल के पुराने घर में रहता था। वहां बहुत से आदमियों को मारा इसने। क्यों? इतना काफी है ना पूछताछ के लिए? कोई है यहाँ जो उसकी तरफदारी करना चाहता है? कोई है? शरीफ ऑटो है यहाँ तरफदारी करने? हाँ, शरीफ ऑटो तो बीमार है सरकार। सुना है कि 20 ने उन पर भी हमला किया है। किसी भी हालत पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको बहुत ध्यान से रहना चाहिए। हाँ। अब 20 खुद कुछ कहना नहीं चाहेगा। राज के बड़े बुजुर्ग, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? यह 20 दोषी है या नहीं है, तुम ही बताओ। धोबन आना को मारने के वास्ते वो दोषी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? दोषी है या फिर नहीं है? दोषी है सरकार। हाँ, सही फैसला किया। अब मैं आदेश सुनाता हूं कि इसका सर काट दिया जाए। अभी और इसी वक्त।
मुझसे तो नहीं देखा जाता। सर धड़ से अलग कर दो। चल यहाँ से चलो यहाँ से। ठीक है, भागो यहाँ से। चलो चलो। अब यहाँ से जाना चाहिए, चलो हरामखोर। वो है। ये क्या हो गया? अपने हाथ दूर रखो, उसके ऊपर रखो। भागो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। बेस दोषी है, वो भाग ना पाए। वो दोनों भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। वो भाग गए। कानून हार गया तो जानवर अब तुम्हें आजाद करना होगा। अब उस बीस्ट को मारना होगा। जानती हूँ वो तुमसे भी शक्तिमान और बदसूरत है, पर तुम्हें इसकी जरूरत है ना? जरूर दूंगी, जब तुम उसे मुझे ला के दोगे तब। और मैं थोड़ी मदद करूंगी तेरी। और वो क्या है जानते हो जानवर? ये किसी भी प्राणी को पत्थर बना देता है। और जितना जरूरी है उतना उस बीज पर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। और अब जब मैंने ये मिश्रण चाकू पर लगा दिया है तो तुम्हें सिर्फ उस पर लगा, और तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत। अब तुम जंगल में जाओ और उसे ढूंढो, और साथ ही अगर वो लड़की साथ होगी और तेरा मन किया तो उसका सर काटने में हिचकिचाना नहीं। जाओ, जाओ। तुम मेरे लिए वापस आई हो? बिल्कुल तुम्हारे लिए। क्यों? शायद मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, इसलिए। अगर वो तुम्हें मार देते तो? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, और इसलिए भी कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हमें अब ढूंढना पड़ेगा ऑटो को। जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी नहीं। क्यों? पहले इन सब की जड़ तक पहुँचना होगा। कहाँ से शुरू हुआ था, किस से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। उस जादूगरनी से। सही कहा। मुझे डर लग रहा है। मगर क्यों? मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, पर उसका नाम लेते ही डर लगता है। तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गुस्सा आ रहा है? हाँ, मुझे गुस्सा तो आता ही है, पर उसी ने मुझे ऐसा बनाया है। मुझे डर है कि वो जादू से कुछ और ना कर दे मुझ पर। तो तुम्हें उसे खत्म करना चाहिए। क्या खत्म हो सकती है वो? मुझे पता नहीं, लेकिन खत्म ना करने से वो और काउंट रुडोल्फ दोनों मिलकर इस राज्य को हड़प लेंगे। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम सोचती हो कि लोग मुझे राजा बना देंगे? नहीं, शायद नहीं। तो फिर मैं क्यों मारूं? क्योंकि यही सही है, और मेरे ख्याल से तुम इस राज्य को और इस राज्य के लोगों को बहुत चाहते हो। इन लोगों को जो मुझे दोषी कहते हैं?
मुझ पर थूकते हैं, वही लोग जो मुझे मरवाना भी चाह रहे हैं। हाँ, वही लोग जो डरे हुए हैं, जो बेसहारा जी रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं, लोग जो ऑटो जैसे हैं, लोग जो मेरी माँ जैसे हैं। उन्हें किसी की जरूरत है जो उनकी मदद करे। उस जादूगरनी के खिलाफ? हाँ, जादूगरनी के खिलाफ। तुम बहुत आशा कर रही हो मेरे। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं! तुम ठीक तो हो? हाँ, उसने मुझे कुछ नहीं किया और मैंने सोच भी लिया है। क्या है? जादूगरनी को मरना पड़ेगा। तुम सचमुच के शिकारी लग रहे हो। उस जादूगरनी का शिकार करना है। दानव के शिकारी। मुझे माफ कर दो ना, वो जानवर ही दरिंदा है, तुम बिल्कुल नहीं। वैसे मैं वैसे ही दिखता हूँ ना। मुझे तो नहीं लगते। वैसे दानव बुरी आत्मा के लोग होते हैं, चेहरे से नहीं। हम दोनों तो उस हैवान के शिकारी हैं जिसे हम मारने जा रहे हैं। क्या तुम भी मेरे साथ आ रही हो? अगर हम शिकार करने जा रहे हैं तो साथ में करेंगे। तू नालायक, बेशरम, ना समझ औलाद। मैंने तुम्हें अपना सबसे ज्यादा ताकतवर जादू दिया था, सबसे ताकतवर जादू से भरा चाकू, और तू हार गया। मैं फिर से तुम्हें बंद कर दूंगी, जहां से आए थे वहीं पर। जाओ पिंजरे में, जाओ। तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी तुम्हें। और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये बनाकर पिलाने वाला कोई भी नहीं होगा। अंदर पिंजरे में जाओ। तुम जरूर वापस आओगे। इस बूंद के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और अब उस बीस्ट को देखना है। धुआं। स्वागत है तेरा मौत के लिए बीस्ट। मेरे वश में आ जाओ अब्रकडाब्रा। तेज तूफानी हवा, मेरे वश में आ जाओ। बर्बाद कर दूंगी, ये वादा है। रुको एक मिनट। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लगता है तुम मुझे मारने आए हो। तुम जैसी को जीना ही नहीं चाहिए, मरो। तुम्हारी बात सही है, पर तुम मुझे मारने से पहले एक बात जान लो। वो क्या है? मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। तभी तो मैं तुम्हें हर हाल में मारना चाहता हूँ। और मुझे जिंदा इसलिए रहना है क्योंकि मैं ही तुम्हें असली रूप वापस दे सकती हूँ। तुम मुझे मारोगे तो हमेशा के लिए बीस्ट बन के रह जाओगे। मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वापस राजकुमार का रूप दे दूंगी। मुझे लगता है कि ये सौदा तुम्हें मंजूर हो। तुम डायन हो। तुमने सही कहा, पर इस पर ध्यान दो।
ये तुम्हारे खोपड़े से निकाला है जब तुम इंसान थे। तुम्हारे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया मैंने, और इसी से मैंने अपने जानवर को बनाया है, तेरी जिंदगी से। और सिर्फ मैं उस पर से निकाल कर तुम्हें दे सकती हूँ। सिर्फ तुम्हें मेरी जरूरत है बीस्ट, और बाकी लोगों को भी। मेरी शक्ति और तेरे बल से हम साथ में राज कर सकते हैं। साबित करो पहले तुम। मुझे मेरा रूप दे दो। जब वक्त आएगा मेरे बीस्ट। अभी तुम मुझे डरा नहीं सकते। मेरी मदद चाहिए ना तुम्हें, मैक्स? मैक्स? हाँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें उसी नाम से बुलाते। तुम्हें वो मैक्समिलन 14th बुलाते जब वो जान जाते कि तुम जिंदा हो। लेकिन ये अब सपना ही रहेगा। सही रूप दे दो मुझे, नहीं तो मार डालूंगा। मुझे माफ करना, डराने से मैं डरती नहीं। सच कहूँ तो मुझे कोई डराए मुझे अच्छा नहीं है। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ ऑक्सबरी को डराने वाला। नहीं! क्या दिन निकला है मेरा आज बीस्ट को मार दूंगी और साथ साथ उसकी प्रेमिका का गला भी काट दूंगी। तेरी ये हिम्मत! तुमने मेरे लिए उसे मारा? दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे मरने के लिए छोड़ देते और उससे अपना रूप वापस हासिल कर लेते। तुम मर जाती तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाती। तुम सच कह रहे हो? हे भगवान! हे भगवान! देखती हूँ यहाँ कुछ मिल जाए लगाने के लिए। नहीं, प्लीज, प्लीज। भगवान का शुक्र है। वो ले गया उसे। क्या? काउंट रूडोल्फ, वो जानवर उसके पास है। उसे लाओ। वो अब यहाँ का राजा बन जाएगा। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तुम ही सही राजकुमार हो। शहर में बन जाता अगर जादूगर को नहीं मारता। तुम बनोगे। चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर काउंट रूडोल्फ उस जानवर को अपने बस में कर लेगा तो इस जगह को नर्क बना देगा वो। पहले सब नफरत करते हैं मुझसे, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के। नहीं, तीनों को छोड़ के। मुझे मत भूलो। ऑटो, आप आ गए। वैसे अब मेरी जरूरत नहीं है ऐसा लगता है। यहाँ से कोई काम की चीज ले चलते हैं। हमें सबकी राय लेनी चाहिए कि वो किसे राजा बनाना चाहते हैं। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। हमें भी सोचना चाहिए। शांत हो जा साहब, बहुत हो गया। मेरी बात सुनो।
हम तुम्हारी बात क्यों सुने रुडोल्फ? क्योंकि यहाँ का राजा चुनना है तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारी बात, धोखेबाज हो तुम। शुरुआत खतरनाक है, वैसे मैंने ही उस खतरनाक बीस को पकड़ा है और वापस छोड़ दिया उसे। यह बात गलत है, जादू भी शामिल था उसमें। हाँ, क्या जादू? सही बात तो यह है कि तुम उस जादूगरनी हेलन के दोस्त हो। हम जादूगरनी के दोस्त को राजा नहीं बना सकते। तुम हट जाओ रुडोल्फ और वहां से नीचे उतरो। हाँ, ये सही बात है। मैं दोस्त हूँ हेलन एगसबर्ग का। सच यह है कि उसने मुझे एक तोहफा दिया है, एक चमत्कार तोहफा। हाँ, तो ले जाओ उसे अपने घर और खेलो उसके साथ। उसे खोल दो। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगेगा उसे। पहले तो ये जानवर सिर्फ उस जादूगरनी हेलन की बात सुनता था, लेकिन अब ये मेरे इशारों पर ही नाचता है। बंद करो पिंजरा। तुम एक को चुनो और मार दो, सिर्फ एक को, तब ये थोड़ा दूंगा तुम्हें। हम कोई नालायक नहीं है उस जानवर से डरने के लिए। हमारे पास भी औजार हैं। वो तलवारों से नहीं डरता है मेरे दोस्त। हमला करो उस पर। सबक मिला ना तुम लोगों को? अब हिम्मत है तो कोई बोल के दिखाओ। कोई नहीं। ड्यूक हेनरी, तुम मेरे जानवर के खिलाफ जाना चाहते हो क्या? वापस अंदर जाओ। भाइयों बहनों, अब राजा को चुनने का वक्त आ गया है। कमाल का काम किया। मेरे ख्याल से हम में से कुछ लोग हैं जो लायक है, जिसका खून का रिश्ता है मेरे साथ, राजा बनने के हकदार। परंतु कुछ दिनों से लोगों की सलामती के लिए मैंने बहुत कुछ किया, तो मैं अपना नाम पहले रखना चाहूंगा। अब मैं हर एक से पूछूंगा कि मेरा राजा बनना आपको पसंद है या फिर नहीं। तुमसे शुरू करता हूं ड्यूक हेनरी, तुम क्या चुनना चाहते हो मुझे? हाँ काउंट रुडोल्फ। माफ कर दो, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ काउंट रुडोल्फ। और तुम सब क्या मुझे चुनना चाहेंगे आप? हाँ है सरकार। हाँ हमारे सरकार। हाँ बिल्कुल, आप ही हमारे राजा हैं। हम आपके साथ हैं। वाह, वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे आज चुना है। मुझे कबूल है। माफी चाहता हूँ जी, शरीफ ऑटो ने बीस्ट और उस लड़की को पकड़ा है। ले आओ उसे, ले आओ उसे हमारे नए राजा के सामने, ताकि वो फैसला सुन सके। आपने सही किया सरकार, आपने इस हैवान को यहाँ लाकर अच्छा किया। वैसे किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। और वो तुमने किया है, क्योंकि तुम्हें मुझे फंसाना था उस दरिंदे जानवर के किए घिनौने कारनामों के बदले में। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले से मेरी नजरों से दूर ले जाओ। तुम्हारा अंत देखूंगा काउंट। कोई से बंद कर दो। कोई नजदीक नहीं आएगा। पकड़ो उसे। अब लगता है ये काउंट सबको जादू से डरा रहा है और बेवकूफ बना रहा है। पर सच तो ये है कि किसी राजा को चुनने की जरूरत नहीं है यहाँ। इस वक्त आपके सामने जो खड़ा है वही असली राजकुमार है। तुम पागल हो गए हो बीस्ट? नहीं, मैं ही मैक्समैन का 14th हूँ। बेटा हूँ मैक्समैन 13 का। मेरा रूप बदल दिया गया था पैदा होते ही उस हेलन ने
और मरने के लिए छोड़ दिया जंगल में, तब इन्होंने बचाया था मुझे। आप में से कोई इन्हें पहचान सकता है? ये महल में झाड़ू लगाया करते थे। ये सच बात है सरकार। ये वही बच्चा है जिसे जन्म देते वक्त महारानी गुजर गई थी। और ये वो शानदार प्याला है जो मेरे साथ भेजा गया था। तुम क्या सोचते कि ये लोग तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें राजा बनाएंगे? कोई भी जो सच्चाई को अपनाना चाहेगा रुडोल्फ, और कोई भी जो जानता है कि तू एक फायदेमंद धोखेबाज है और बहुत चालाक भी है, और मुझ जैसा कोई ना कोई जरूर आएगा। ये मत भूलो कि वो जानवर मेरा दोस्त है। वो जानवर जो डरता है मुझसे, बिल्कुल तुम जैसे डरते हो मुझसे। जानते हो, उसमें जो जान डाली गई है जादूगरी ने, वो मुझसे ही लेके गई थी, और भगवान की दया से मैं वापस लेकर ही रहूंगा उसे। अगर तुम राजा बनने का सपना छोड़ देगा तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। वरना ये मर जाएगी। तुम्हें हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने का हक नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ कहोगे तो वो जानवर से छोड़ देगा। नहीं, प्लीज, वो झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरी चिंता मत करो, प्लीज 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 मेरी चिंता मत करो, मेरी बात को समझो। हाँ कहो। तुम जैसा कहते हो बोलता हूँ। मैं अब सच बोल रहा हूँ। नहीं, अब तक मैंने जो भी कुछ कहा है, ये लो और इसे खत्म कर दो। सिपाहियों! हमारा राजकुमार आ गया। हमें बहुत खुशी हुई। सुंदर है ना? मैं घोषणा करता हूँ, इस राज का नया सम्राट बनके मैं मैक्सिमिलियन चौथवा कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ के हर एक आदमी का और औरत का और बच्चों का सही पालन करूंगा। इस राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा अपनी जान पर खेलकर। उसने अपना वादा निभाया। जब तक उन दोनों ने राज संभाला, वहां पर शांति बनी रही, धन दौलत भरा हुआ था, और वहां पर बस 2 बेकार मूर्तियां रह गई थी, सिर्फ लोगों को याद दिलाने के लिए कि वो कितने खुशकिस्मत हैं।
है।